गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, हम पी ब्लॉक एलिमेंट कर रहे थे, उसमें हमने आपका लास्ट टॉपिक अमोनिया का कंसेप्ट किया था। ठीक है, टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ओके, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन आपके डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे हाइपोनाइट्रस एसिड है, आपका नाइट्रस एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। मतलब नाइट्रोजन डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाता है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, वो आपके पास नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का कंप्लीट कंसेप्ट हम करेंगे, कैसे उसकी प्रिपरेशन होती है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे प्रिपरेशन का कंसेप्ट कर लेते हैं। तो यदि हमें लेबोरेटरी मेथड हमने करना है, वी हैव टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड इन लैब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू हीट KNO3 या यू कैन से जो सोडियम नाइट्रेट है या पोटाशियम नाइट्रेट है, उसको आप हीट करोगे विद द कंसनट्रेटेड H2SO4 इन अ ग्लास रिटोर्ट। अब बेटा इस ग्लास रिटोर्ट का मीनिंग क्या होता है? रिटोर्ट आपके पास एक ऐसा वेसल होता है जिसको आप डिस्टिलेशन प्रोसेस में यूज़ करते हो। ग्लास का मीनिंग तो वही होता है, कांच का आपके पास कोई रिटोर्ट होता है, एंड रिटोर्ट इज़ द वेसल विच इज़ यूज्ड इन द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें एक बल्ब टाइप एक आपके पास शेप होती है वेसल की, और उसके साथ एक आपकी जो ग्लास की रोड होती है या नली, यू कैन से नली आपकी लगी होती है। ठीक है, तो रिटोर्ट आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द वेसल विच इज़ यूज्ड फॉर द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, आपने H2SO4 को, आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 को हीट करना है सोडियम नाइट्राइट या पोटाशियम नाइट्राइट के साथ, तो वहाँ से आपको आपके पास प्रिपरेशन हो जाएगी नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, तो ये आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इट इज़ द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, यदि आप लार्ज स्केल की बात करें तो दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओसवाल्ड प्रोसेस नाम से भी आ जाता है कई बार कि एक्सप्लेन ओसवाल्ड प्रोसेस या गिव द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ओसवाल्ड प्रोसेस। तो इस चीज़ को याद रखना, ओसवाल्ड प्रोसेस आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फॉर नाइट्रिक एसिड ऑन द लार्ज स्केल एंड यू कैन से कमर्शियल स्केल पे। ठीक है, इस मेथड में आपके पास क्या होता है, ये रिएक्शन हम अमोनिया की केमिकल रिएक्शन में करके भी आए हैं। हम क्या करते हैं, जो आपके पास जो आपके पास अमोनिया होती है, उसको आप एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है, एयर से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, उसके साथ आप उसको हीट करते हो, और वहाँ पे आपने स्पेशल कंडीशन अप्लाई करनी है कि 500 केल्विन तक आपके पास टेम्परेचर होगा, 9 बार आपके पास वहाँ पे प्रेशर होगा, और साथ में आपने कैटलिस्ट का यूज़ करना है। यहाँ पे प्लेटिनम विद रोडियम गॉज कैटलिस्ट का आपने यूज़ किया है। वहाँ से सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है कि जो अमोनिया है उसकी ऑक्सीडेशन होके वो कन्वर्ट होती है नाइट्रिक आपके पास जो ऑक्साइड होता है उसमें। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर फर्दर आपके पास जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके साथ कॉम्बिनेशन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब वहाँ पे आपके पास HNO3 की फॉर्मेशन होती है, मींस वी कैन प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। तो इस ओसवाल्ड प्रोसेस में आपके पास 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज स्पेसिफिक, जहाँ पे हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन कराते हैं। देन आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। डाइऑक्साइड इज़ देन हाइड्रोलाइज टू गिव हम नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास साइड प्रोडक्ट आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन रहा है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपका रिसाइकिल हो जाता है, बार बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन द प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास जो नाइट्रिक एसिड बनेगा उसकी हम कंसंट्रेशन 68% तक लेके जा सकते हैं। मतलब 100% नहीं होता कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, उसकी हम जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ओसवाल्ड प्रोसेस से वो 68% तक लेके जा सकते हैं, वो भी डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, यदि हमें फर्दर 98% तक कंसंट्रेशन लेके जानी है तो वी हैव टू डिहाइड्रेट HNO3 विद कंसनट्रेटेड H2SO4। फिर हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जो है नाइट्रिक एसिड का डिहाइड्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू गेट 98% कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फर्स्ट इज़ द लेबोरेटरी
एंड सेकंड इज़ द कॉमर्शियल या लार्ज स्केल पे आप इसको कैसे प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था, इस रिएक्शन को अपने माइंड में सेट कर लेना। कंप्लीट द रिएक्शन में ये बेसिकली पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हुए। फर्स्ट इज कंप्लीट द रिएक्शन, दिस वन। ठीक है, सेकंड आपके पास गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑसवाल्ड प्रोसेस एंड यू कैन से एक्सप्लेन ऑसवाल्ड प्रोसेस। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो आपका गैसेस स्टेट में आपके पास जो नाइट्रिक एसिड है वो प्लेनर फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, जिसमें आपका बॉन्ड एंगल 102 होता है बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और यदि हम यहाँ पे NO2 की बात करें तो दोनों जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच में बॉन्ड एंगल 130 होता है। दोनों बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आपके पास 121 पिकोमीटर होती है। अब ये सेम क्यों हुई, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो नाइट्रिक एसिड है वो एक्चुअल में रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। जो ये आपका शो कर रखा है, दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे आपके पास यदि आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो आप कुछ इस टाइप से रेजोनेंस दिखाते हो, OH एंड डबल बॉन्ड O, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे फिर आपका रेजोनेंस होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू दैट पोजीशन एंड देन टू दिस। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये आपका दिखाया हुआ है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड है ये, जहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में आपने सेट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी कर लेते हैं। कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड है, फ्यूमिंग लिक्विड है, पंजेंट इसकी जो स्मेल है दैट इज़ पंजेंट। आपके पास नाइट्रिक एसिड पंजेंट होता है। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 231.4 एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ आपका 355.6 केल्विन। ठीक है, तो यदि हम बात करें जो आपके पास लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड आपके पास होता है, जो आपके पास बॉटल लैब में प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ पे आपका 68% तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड होता है, और आपके पास जो बाकी का बचा है आपका 32% वो आपके पास वाटर होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपके पास 1.5 आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद हम यहाँ से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे फर्स्ट यदि हम बात करें तो एक चीज़ अपने माइंड में रखना, HNO3 डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज जब भी ये होता है तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। एक रिएक्शन मैं आपकी यहाँ पे बता देती हूँ, बहुत बार पूछी जाती है। HNO3 आपका जब भी आपका डिकम्पोज होता है, वी हैव टू अप्लाई हीट, तो प्रोड्यूस करता है NO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, दैट इज़ 4 एंड दिस वन। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। सबसे फर्स्ट आपकी जो रिएक्शन है, यू कैन से इट डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सेकेंड आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस में आपका पार्ट आता है कि जो नाइट्रिक एसिड है इट कैन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करके आपके पास हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोनियम आयन तो इट कैन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, वैसे ये बेसिक चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं थर्ड आपके पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है कि जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, ये आपकी मोस्ट ऑफ मेटल के साथ रिएक्शन शो करता है, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। बहुत सारी जो मेटल है उनके साथ केमिकल रिएक्शन कर सकता है, सिर्फ नोबल मेटल को छोड़ के। नोबल मेटल आपके पास होती है गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी जो मेटल्स हैं उनके साथ जो HNO3 है वो आपकी केमिकल रिएक्शन शो करता है एंड इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो दीज टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास HNO3 की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, जो केमिकल रिएक्शन है वो भी डिफरेंट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यदि हम कॉपर को ट्रीट कराएंगे HNO3 के साथ विच इज़ डाइल्यूट इन नेचर, तो वहाँ से आपका जो डिफरेंस है यहाँ से आपका कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, लेकिन साथ में यहाँ पे बनेगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है,
और साथ में आपका वाटर रिलीज हो जाएगा। बट इफ़ वी हैव टू टेक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों रिएक्शंस को आपने याद रखना है कि कॉपर का यदि हम डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट कराते हैं तब क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, इफ़ वी हैव टू टेक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तब वहाँ पे किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में आता है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे आपकी यदि हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं इन द सेम मैनर, नाइट्रिक ऑक्साइड यदि हमने डाइल्यूट लिया है, नाइट्रिक एसिड सॉरी, यहाँ पे तो जिंक नाइट्रेट की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, लेकिन साथ में आपका निकलता है वाटर और साथ में आपका निकलता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, विच इज़ यू कैन से लाफिंग गैस जिसको आप बोलते हो। ओके, लेकिन यदि हम जिंक की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं तब वहाँ पे आपका लाफिंग गैस की बजाय वहाँ पे प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दीज टू रिएक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आपने अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से इनको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये आपकी पूछी जाती हैं बहुत बार। ठीक है, उसके बाद आप यदि हम बात करें नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, तो कुछ आपके पास मेटल ऐसी होती हैं जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे दिया हुआ है, जो कंसंट्रेटेड HNO3 में आपकी डिज़ोल्व नहीं होती। अब डिज़ोल्व ना होने का यहाँ पे रीज़न क्या होता है, क्योंकि जब भी हम उनको कंसंट्रेटेड HNO3 में डालते हैं तो वहाँ पे ऑक्साइड की एक पैसिव फिल्म बन जाती है। पैसिव फिल्म का मीनिंग जो इन रिएक्शन इन जो मेटल है इनको डिज़ोल्व होने से आपकी रोकती है। ठीक है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे मोल्ड करके वो दे सकते हैं, वाई क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट डिज़ोल्व इन कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट आता है उसमें आपके पास आता है कि जो मेटल के साथ हम रिएक्शन कर चुके हैं, अब नाइट्रिक एसिड आपका नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, और नॉन मेटल आपके पास डिफरेंट दी हुई है, यहाँ पे आयोडीन, कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, उनकी केमिकल रिएक्शन दी हुई है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये क्या करता है कि यदि हम आयोडीन को कंसनट्रेटेड HNO3 में डालते हैं तो वहाँ से ये आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, HiO3। ठीक है, दिस इज़ आयोडिक एसिड, और साथ में आपका NO2 एंड वाटर रिलीज होता है। कार्बन को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फ़र को आपका कन्वर्ट कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड में, जो फॉस्फोरस को आपका कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोरस एसिड में। तो दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की जो रिएक्शन मैं आपको बताऊंगी कि ये आपने डेफिनेटली करनी है, तो ये आपने डेफिनेटली ही करनी है, इनमें से आपने कुछ पार्ट नहीं छोड़ना। तो ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की कोई भी रिएक्शन आपने नहीं छोड़नी जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, और ये टॉपिक हम एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं क्योंकि प्रदीप में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये ब्राउन रिंग टेस्ट। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राउन रिंग टेस्ट आप यूज़ कहाँ पे होता है इस टेस्ट का। यदि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास कोई ऐसा सॉल्ट दिया हुआ है जिसमें आपका नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है एंड वी हैव टू डिटेक्ट नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन की डिटेक्शन के लिए आप जो टेस्ट करते हो उसको आप बोलते हो ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें एक्चुअल में टेस्ट में होता क्या है आपके पास, एक्चुअल में आपने क्या लेना है कि जो भी आप सॉल्ट ले रहे हो आपके पास लाइक नाइट्रेट लाइक प्रेजेंट है, आप टेस्ट कर रहे हो, वी वांट दैट टेस्ट विल बी पॉजिटिव। तो आपने क्या करना है, जो आपको सॉल्ट दिया हुआ है सबसे फर्स्ट तो आप उसमें ऐड करोगे वहाँ पे फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपने ऐड करना है फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग नाइट्रेट आयन, जो भी सॉल्ट है उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसमें आपने डाल देना है डाइल्यूट फेरस सल्फेट जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। उसके बाद आपने केयरफुली जो टेस्ट ट्यूब की वॉल होती है, दीवार के साथ टेस्ट ट्यूब की आपने धीरे धीरे ऐड करना है वहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, जैसे ही आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे, यदि सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होगा तब वहाँ पे एक डार्क ब्राउन रिंग आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो हमें यदि डार्क ब्राउन रिंग आपका दिखाई देती है सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो लेयर आपकी बन जाती है, तो वहाँ से हमें इंडिकेट हो जाएगा कि ब्राउन रिंग आई है, तो मीन्स वहाँ पे आपके सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट आयन आपके प्रेजेंट हैं।
ठीक है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे लाइक आपके पास कोई भी यहाँ पे नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, फेरस जो सल्फ्यूरिक एसिड या जो फेरस सल्फेट हम यहाँ पे डाल रहे हैं उसका काम क्या होता है, यहाँ पे फेरस सल्फेट हमने डाला, फिर हमने H2SO4 डाला, तो फेरस सल्फेट का काम होता है इस जो ये नाइट्रेट आयन जो प्रेजेंट है इनको कन्वर्ट करना नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक है, जैसे ही कन्वर्जन करेगा तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके फेरस आयंस के साथ रिएक्शन करके, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फेरस आयन के साथ रिएक्शन करके Fe2 पॉजिटिव के साथ आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं विच इज़ ब्राउन इन कलर। इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से आपको टेस्ट ट्यूब में एक ब्राउन रिंग नज़र आती है। ठीक है, तो ये टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, तो केमिकल रिएक्शन इसकी आपने याद रखनी है। ओके, उसके बाद हम यूजेस की बात करते हैं। तो आपके पास सबसे मेन थिंग यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का यूज़ आप मैन्युफैक्चरिंग में करते हो, अमोनियम नाइट्रेट की जो फर्टिलाइजर्स के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं, पायरोटेक्निक्स जो होती हैं उसमें आप नाइट्रेट का यूज़ करते हो। ठीक है, तो नाइट्रेट का ऑर्गेनिक जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं उनकी फॉर्मेशन में आप यूज़ करते हो, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके दिए हुए हैं। ठीक है, और इसका मेजर यूज़ इन्होंने बताया हुआ है इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ईचिंग ऑफ मेटल एंड एज अ ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, तो ये यूज़ आपने ज़रूर कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इस ग्रुप में 15 ग्रुप में, वो आपके फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म आती हैं, फॉस्फीन का कंसेप्ट आता है, आपका हैलाइड्स आते हैं। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स आते हैं जो आपके सिलेबस से इस साल आपके डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन आपने नहीं करना है। अपनी जनरल नॉलेज के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं तो उनको ये डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है, बट एज द फाउंडेशन ऑफ CBSE बोर्ड, वहाँ से जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है उसके अकॉर्डिंग वी डोंट हैव टू डू यू दिस कंसेप्ट। ओके, तो इसके बाद हम आपका नेक्स्ट जो ग्रुप है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द 16 ग्रुप एलिमेंट। ओके, जो ऑक्सीजन फैमिली है उसको हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपने HNO3 का कंसेप्ट बिल्कुल डेफिनेटली करना है। कोई प्रॉब्लम वहाँ से आती है तो यू कैन मैसेज मी। ठीक है, और ये आप स्कूल में आके उसको पूछ सकते हो। थैंक यू।